यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्। मेरे प्रिय मित्र, में आपके लिए श्री कृष्ण की कुछ स्पीच सुनने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। सब लोग बोलो राधे राधे। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। इस बात को जरूर पालन कीजिए, जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस वचन को सदैव याद रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे हर कृष्ण भक्तों। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है
और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न कोई धनी, बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको भगवान श्री कृष्णा मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी के बारे में बताया। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे ब्लॉग पोस्ट को फॉलो करें। धन्यवाद।